आईएएस का रिटन एग्जाम जितना मुश्किल होता है उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है इसका इंटरव्यू में कैंडिडेट से जो सवाल पूछे जाते हैं कैंडिडेट को उसका जवाब अपनी सूझबूझ से देना होता है। लेकिन हर साल इस इंटरव्यू को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इन सवालों के जवाब देने में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस के इंटरव्यू में पूछे गए कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में। आईएएस के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के माइंड की गहराई को और उसके कॉमन सेंस को जांचना होता है कि कैंडिडेट इसका जवाब कितना डीपली दे सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आईएएस इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इन 3 कमरों में से किसी एक कमरे को चूज करना है और उसमें ऑप्शन दिए गए थे कि पहले कमरे में आग लगी हुई है, दूसरे कमरे के अंदर कुछ हथियारों के साथ तैयार खड़े हैं, तीसरा कमरा जिसमें एक शेर, भूखा शेर जो कि पिछले 1 महीने से भूखा है, वो वहां पर रह रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को सुनकर कैंडिडेट सोच में पड़ जाते हैं और इसका सही आंसर नहीं दे पाते। लेकिन इसका सही आंसर होगा कमरा नंबर 3, क्योंकि कमरे नंबर 3 में एक शेर जो कि 1 महीने से भूखा है वो रह रहा है। अब शेर जो है वो 14 से 15 दिन तक जिंदा रह सकता है बिना खाने के, मतलब भूखा वो सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 दिन तक रह सकता है। तो जाहिर सी बात है 1 महीने से भूखा है तो उसकी डेथ हो चुकी होगी, इसलिए कमरा नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया कि क्या कोई व्यक्ति अपनी विधवा पत्नी की बहन से शादी कर सकता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी विधवा पत्नी की बहन से शादी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी विधवा पत्नी, मतलब कि अगर उसकी पत्नी विधवा हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, अब वो शादी कैसे करेगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कि वो शादी नहीं कर सकता। एक कैंडिडेट से इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि हेयर और देयर में क्या अंतर होता है। कैंडिडेट ने इसका जवाब तुरंत नहीं दिया क्योंकि उसको पता था कि आईएएस का इंटरव्यू चल रहा है तो इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो उसने अपनी सूझबूझ से आंसर दिया कि हेयर और देयर में सिर्फ टी का अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा गया था कि हेयर और देयर में क्या अंतर होता है, ना कि ये पूछा गया था कि हेयर और देयर का मतलब क्या होता है। तो इसका सही आंसर यही होगा कि हेयर और देयर में सिर्फ टी का फर्क होता है। इसी तरह से एक साल आईएएस के इंटरव्यू में कैंडिडेट से प्रश्न पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप बाएं हाथ से पकड़ सकते हो लेकिन दाएं हाथ से नहीं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसको हम बाएं हाथ से पकड़ सकते हैं लेकिन दाएं हाथ से नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दायां हाथ। जी हाँ, दायां हाथ, क्योंकि बाएं हाथ से हम दाएं हाथ को पकड़ सकते हैं लेकिन अपने दाएं हाथ से हम दाएं हाथ को नहीं पकड़ सकते। आईएएस इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से यह सवाल पूछा गया कि राहुल के 8 लड़के हैं और सबकी एक एक बहन है, तो उसके कुल कितने बच्चे हैं? अब इस सवाल को सुनकर काफ़ी सारे कैंडिडेट जल्दी जल्दी में इसका आंसर दे देते हैं और वो आंसर गलत देते हैं। इसका सही आंसर है कि राहुल के कुल 9 बच्चे हैं, 8 उसके लड़के हैं और सबकी एक बहन है। मतलब कि सबकी बहन, वो एक बहन होगी, वो सबकी बहन ही तो लगेगी। तो इस तरह से 8 लड़के और एक लड़की हो जाएगी, तो राहुल के कुल 9 बच्चे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चा पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ लेकिन फिर भी वो पाकिस्तानी नहीं, ऐसा क्यों? अब इस प्रश्न को सुनकर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इसका सही आंसर होगा कि वो बच्चा जो है वो 1947 से पहले पैदा हुआ होगा, क्योंकि 1947 के बाद ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। 1947 से पहले पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था। तो अगर वो बच्चा 1947 से पहले पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो हिंदुस्तानी होगा, चाहे वो लाहौर में पैदा हुआ था। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हमेशा रोंग पढ़ा जाता है। अब चाहे आप कितने भी अच्छे इंग्लिश के जानकार हों, एक बार तो आपका दिमाग जरूर चकराएगा। इसका सही उत्तर होगा इंग्लिश का रोंग वर्ड, WRONG। रोंग वर्ड जो है इसको रोंग ही पढ़ा जाएगा। जाहिर सी बात है रोंग वर्ड को रोंग ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इस सवाल को सुनकर काफ़ी सारे कैंडिडेट चकरा जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि स्त्री का ऐसा कौन सा रूप है जो उसके पति के अलावा हर कोई देख सकता है। मतलब उस रूप को उसका पति नहीं देख सकता, बाकी सारी दुनिया स्त्री के उस रूप को देख सकती। तो उस कैंडिडेट ने जल्दबाजी न करते हुए बड़ी सूझबूझ से इसका आंसर दिया और उसने कहा कि स्त्री का वह रूप है विधवा रूप जिसको उसके पति के अलावा हर कोई देख सकता है, क्योंकि
स्त्री तभी विधवा हुई है जब उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, तो अब वो मरा हुआ व्यक्ति उस रूप को भला कैसे देख सकता है? बाकी सारी दुनिया स्त्री के विधवा रूप को देख सकती है। एक यह सवाल पूछा गया कि माइकल के पिताजी के 3 लड़के हैं, जिनमें से 2 का नाम है राहुल और रोहन, तो तीसरे लड़के का क्या नाम है? ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा भी कठिन नहीं है। अगर आप माइंडेड हैं तो आपने इसका आंसर ज़रूर पता लगा लिया होगा, क्योंकि इसका सही आंसर होगा माइकल। क्योंकि माइकल के पिताजी के 3 लड़के हैं, जिनमें से 2 का नाम क्या था? राहुल और रोहन, तो तीसरा लड़का कौन हुआ? खुद माइकल। तो इस तरह से सही आंसर होगा माइकल। आईएएस इंटरव्यू में कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं है? अब ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है कि आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाओगे। इसका सही आंसर होगा प्लेट। प्लेट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खाने के लिए खरीदते हो लेकिन उसे खाते नहीं हो, क्योंकि इसका यूज आप खाना परोसने के लिए करते हो। सो ये थे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।